अतीक अतीक अतीक, जिधर देखो अतीक की ही चर्चा हो रही है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसे हम आप नेशनल मीडिया कहते हैं, टीवी चैनल इत्यादि, या मेन स्ट्रीम मीडिया भी कहते हैं, और प्रिंट मीडिया जो अखबारों के माध्यम से हमको आपको जानकारी मिलती है। इधर 1 महीने से आप लोग देख रहे होंगे कि अतीक के इर्द गिर्द ही हमको आपको खबरें दिखाई जाती हैं, हमारा दिमाग केंद्रित किया जाता है, जिससे लोकतंत्र की आवाज़ों को दबाया जा सके। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। इधर 1 महीने से आप लोग देख रहे होंगे कि अतीक का शोर इतना ज़बरदस्त चल रहा है। इसी शोर में राहुल गांधी की आवाज़ को दबा दिया गया और सतपाल मलिक जो अभी अतीक के मर्डर के 1 दिन पहले जो उनका इंटरव्यू जो करण थापा ने लिया, रवीश कुमार ने लिया, उसको जिन्होंने सीधे एक तरह से कह सकते हैं केंद्र सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, उसकी इन आवाज़ों को दबाने के लिए अतीक का शोर इतना ज़बरदस्त कर दिया जाता है कि लोकतंत्र की आवाज़ दब जाए। तो कुछ और प्रमुख आवाज़ें हैं जो आपको अभी अतीक का शोर चल रहा है, जिसे आपको गोदी मीडिया में नहीं दिखाया जाएगा। तो उन कुछ आवाज़ों को आप सुन लीजिए, फिर आपसे चर्चा करते हैं कि कैसे लोकतंत्र की आवाज़ को दबाया जाता है। ये सोचते हैं कि पार्लियामेंट से मुझे हटाकर, धमकाकर डरा देंगे। मैं नहीं डरता इनसे। मैं फिर से दोहराता हूं, प्रधानमंत्री जी, आपका अदानी जी के साथ क्या रिश्ता है? और ये 20,000 करोड़ रुपए जो शेल कंपनीज में हैं, वो किसके हैं? ये जो बेनामी पैसा है वो किसका है और कहां से आया? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जंगल करते हैं, मोदी जंगल करते हैं, मोदी जंगल करते हैं। ये वीडियो इसलिए हमने आपको दिखाया कि वीडियो आपको गोदी मीडिया में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी भी अतीक का शोर चल रहा है। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है निष्पक्ष मीडिया की कि देश में इस समय क्या चल रहा है पूरे देश में, वो सब आपको देखना चाहिए। केवल एक ही आवाज़, एक ही शोर में आपकी आवाज़ें नहीं दबना चाहिए। तो बात कर रहे हैं लोकतंत्र की आवाज़ें। मैंने कहा तो लोकतंत्र की आवाज़ें कहने का तात्पर्य है कि अभी आपने देखा था इस समय 2 प्रमुख आवाज़ें उठी थी, एक राहुल गांधी की, एक सतपाल मलिक की। सतपाल मलिक तो इस समय मेरे समझ में कम से कम 3 वर्षों से 4 वर्षों से आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी ही सत्ता के खिलाफ आवाज़ बोलते रहते हैं। वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। राज्यपाल अभी जम्मू कश्मीर के जब पुलवामा हमला हुआ था वहाँ के राज्यपाल थे। उसके बाद उन्होंने कुछ केंद्र किसानों के संबंध में मोदी जी से जानकारी मांगा या आरोप लगाया 700 किसानों के मरने पे, तब उन्हें वहाँ जम्मू कश्मीर से मेघालय भेज दिया गया, वहाँ का राज्यपाल बना दिया, इधर इधर उनको भगाया गया। और उसके बाद अभी फिर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया अतीक अहमद के मर्डर के 1 दिन पहले, बहुत बड़ा खुलासा किया पुलवामा हमले के संबंध में। और उसके बाद कल रवीश कुमार ने भी इनका इंटरव्यू लिया। और इसके पहले जब अतीक का कार्यक्रम शुरू हुआ, उसके शायद 1 या 2 दिन पहले राहुल गांधी को, जब राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता समाप्त की गई थी, तो राहुल गांधी को देश से कुछ सहानुभूति मिलने लगी थी। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लगा होगा कि राहुल गांधी कहीं शहीद न बन जाएं इनकी सदस्यता समाप्त करने के बाद, सदस्यता के रूप में, लोकसभा सांसद सदस्यता के रूप में कहीं शहीद न बन जाए, देश की कहीं सहानुभूति न बटोर लें, इसलिए अतीक का शोर इतना ज़बरदस्त किया गया। ये मैं नहीं कह रहा, मैंने कुछ सत्ता पक्ष के लोगों से जब चर्चा, सत्ता पक्ष के लोगों ने खुद कहा कि राहुल गांधी के साथ गलत हुआ उनकी सदस्यता समाप्त करके, और उन्होंने कहा कि इसलिए अतीक का शोर इतना बढ़ाया गया कि राहुल गांधी की आवाज़ को दबाया जा सके। उनके जब लोगों की सहानुभूति उनको मिलने लगी, उसी के बाद जब गुजरात से प्रयागराज अतीक अहमद को लाया जा रहा, आपने देखा होगा कि मीडिया में 24 घंटे से ज़्यादा केवल अतीक का मतलब हर पल अतीक की खबरें सभी चैनलों में चले, लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, एक एक पल की खबरें मीडिया दिखा रहा था। इतनी बड़ी शायद टेलीकास्ट आपने कभी ना देखा हो कि अतीक कब चाय पी रहा है, अतीक कब पेशाब कर रहा है, पेशाब करने तक की आपने देखा कि वीडियो वायरल हुए सोशल मीडिया पे दिखाया गया। और सब अपने अपने उसमें लगे थे कि हम पहले दिखा रहे हैं पेशाब करने की खबर, हम पहले दिखा रहे हैं उसके चाय पीने की खबर, इसमें मीडिया में होड़ लगी थी।
एक शोर मचाया गया अखबारों के माध्यम से और टीवी चैनलों के माध्यम, इतना शोर किया गया अतीक का कि राहुल गांधी की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया। राहुल गांधी जो आरोप, राहुल गांधी ने कहा कि मेरी चाहे जीवन भर की आप सदस्यता समाप्त कर दीजिए, मैं ये सवाल पूछना बंद नहीं करूँगा कि अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए जो लगे हैं किसके हैं, इसका जवाब दे दीजिए और जेपीसी कमेटी क्यों नहीं आप बनाते हैं। इस आवाज़ को दबाने के लिए राहुल गांधी कि इसीलिए राहुल गांधी की सदस्यता समाप्ति की गई, ये सहानुभूति कहीं न मिलने राहुल बटोर ने, इसके लिए अतीक का शोर इतना ज़्यादा दिखाया गया कि राहुल गांधी की आवाज़ को दबा दिया जाए। लोकतंत्र की आवाज़ है, राहुल गांधी की आवाज़, हमारे विपक्ष कोई भी नेता होता है या हम मीडिया आपकी आवाज़ उठाते हैं तो लोकतंत्र की आवाज़, हमारी आवाज़ दबाई जाए, विपक्ष के नेताओं की आवाज़ दबाई जाए तो लोकतंत्र की आवाज़ होती है। तो लोकतंत्र की आवाज़ को दबाया गया। अभी कल अतीक का जब मर्डर हुआ, उसको मैं आपको जानकारी, शायद बहुत सारे दर्शक सोशल मीडिया में 2 दिन खूब चला, ये वीडियो खूब वायरल हुआ। सतपाल मलिक जी जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, कई राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, उन्होंने सीधे आरोप लगाया केंद्र सरकार पे, खुद कहा कि हमारी वजह से पुलवामा हमला हुआ, शायद हम लोग सावधानी बरतते तो पुलवामा हमले को टाला जा सकता था। तो सीधे सीधे आरोप केंद्र सत्ता पे, मोदी सरकार पे लगा रहे थे। करण थापा द वायर के माध्यम से एक इंटरव्यू वायरल हुआ, हमने भी देखा, शायद आपने भी देखा हो, और अडानी के संबंध में उन्होंने बात किया। जब करण थापा ने पूछा उनसे, सतपाल मलिक से, कि जो अडानी का आरोप लग रहा है इसका क्या मालूम है, तो सतपाल मलिक जी ने कहा कि अब सीधे जनता इस बात को महसूस कर रही कि अडानी के कंपनी जो पैसा इन्वेस्टमेंट है, कहीं ना कहीं उसमें मोदी जी का, केंद्र सत्ता का कहीं ना कहीं इसमें कुछ हस्तक्षेप है। इस सतपाल मलिक जी ने कहा करण थापर के इंटरव्यू में, आप इसको सुन सकते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल है, दूसरे चैनल का मामला है, हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन आप ट्विटर में खूब इसके एक नहीं हजारों वीडियो पड़े हैं, आप देख सकते हैं। ये तो उन्होंने अडानी के संबंध में कहा कि एक और उन्होंने बहुत मज़ेदार बात कही कि ये बात निचले स्तर तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि मैं यूट्यूब पे एक गाना देख रहा था जिसमें एक लड़की गा रही है कि ये चाय बेचने वाला है, ना गाय बेचने वाला है, ये देश बेचने वाला। उन्होंने कहा कि जब इस तरह की आवाज़ें निचले स्तर पर चली जाएंगी तो आप समझ सकते हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अडानी के, जो करण थापर ने पूछा अडानी के संबंध में, उन्होंने सीधे कहीं ना कहीं कहा कि कहीं ना कहीं मोदी जी का इन्वॉल्व है, ऐसा उन्होंने इशारा किया सतपाल मलिक जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। और उसके बाद जब उनसे पुलवामा हमले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इतना बड़ा खुलासा कर दिया कि शायद देश की जनता, मैं भी जब सुना तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। आप जरूर सुने, ट्विटर में सर्च करें, आपको भी आश्चर्य होगा। हम दिखा नहीं सकते, मजबूरी है, दूसरे चैनल का माध्यम, कॉपीराइट का माध्यम मामला होता है। तो मैं आपको बता दूं जो उन्होंने कहा करण थापर से, और उस करण थापर मैं जब अतीक के शोर में लोकतंत्र की आवाज़ को दबाया गया। अतीक का मर्डर होता है यानी शनिवार 15 अप्रैल को, और ये इंटरव्यू वायरल हुआ 14 अप्रैल शुक्रवार को वायरल हुआ, मैंने भी देखा। तो इतना ज़बरदस्त नेशनल मीडिया में तो नहीं दिखाया गया, ना प्रिंट मीडिया में दिखाया गया, लेकिन सोशल मीडिया में इतना ज़बरदस्त, आजकल हर हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल किया गया इस इंटरव्यू को। द वायर का इंटरव्यू था जो करण थापर ने लिया था। उसमें सतपाल मलिक से पूछा गया कि उन्होंने कहा पुलवामा हमले के संबंध में, उन्होंने कहा कि जब ये घटना हो गई तो मैंने जो CRPF के अधिकारी से पूछा, उन्होंने कहा कि मुझे भी जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि मुझे CRPF के अधिकारियों ने बताया कि हम इतना बड़ा 900 जवानों का काफिला बाई रोड कभी नहीं ले जाते। उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार से 5 एयरक्राफ्ट यानी 5 हवाई जहाज मांग रहे थे, हमको मूव करने के लिए इधर से उधर हमको जाना है। हम गृह मंत्रालय से मांग किया, गृह मंत्रालय हमारी मांग को नहीं माना, ठुकरा दिया। तब हमें मजबूरन सड़क के माध्यम से हमें अपना काफिला मूव करना पड़ा। तो सतपाल मलिक जी ने कहा कि ये जानकारी अगर मुझसे CRPF कहता तो मैं 1 घंटे का मामला था, मैं तुरंत उनके लिए हवाई जहाज़ों की 5 एयरक्राफ्ट की मैं व्यवस्था करवा देता। उस समय वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। ये सतपाल मलिक जी कह रहे हैं कि अगर मुझसे कहा जाता तो मैं 5 एयरक्राफ्ट की व्यवस्था करा देता। केंद्र सरकार ने 5 एयरक्राफ्ट की व्यवस्था नहीं कराई CRPF के जवानों के लिए। क्या मामला है? उन्होंने कहा कि जब घटना घट गई तो मोदी जी, जो उनका एक जंगल के संबंध में शायद आप लोगों ने भी देखा हो, एक वीडियो वायरल हुआ था, वो शूटिंग कर रहे थे,
वो एक था विदेशी पत्रकार, वो उसमें नदी में कूद के इस तरह शूटिंग करते फायरिंग करते हुए मोदी जी दिखाया गया था। अभी 2 साल पहले की बात है, 19 के आसपास, वही चुनाव के पहले की बात है। तब उन्होंने कहा उस शूटिंग, उस पार्क में मोदी जी शूटिंग में व्यस्त थे। ये सतपाल मलिक जी कह रहे हैं, वहाँ पे फोन अलाउ नहीं है। लेकिन ये इंटरव्यू को करण थापा ने भी पूछा और रवीश कुमार ने पूछा। उन्होंने कहा कि वहाँ अलाउ नहीं, तो पत्रकार रवीश कुमार ने पूछा कि अलाउ नहीं, प्राइम मिनिस्टर हैं, कहने का मतलब परमाणु संपन्न देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें तो हर समय सूचना के आसपास ही रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि वो सतपाल मलिक वो चाहते तो व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन वहाँ कोई संपर्क नहीं था कि हम उनको जानकारी हमले की दे सके। तो उन्होंने कहा 1 घंटे बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बाहर निकल के किसी ढाबे से, पहले किसी ढाबे से कहीं से उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मलिक क्या हुआ। कहा मतलब सतपाल मलिक कहा, मैंने उनसे कहा कि इतनी बड़ी घटना घट गई है, इसमें हमारी गलती है, हमारी आपकी गलती है, इसलिए घटना घटी नहीं, घटना ना होती। तो उन्होंने कहा कि मोदी जी ने सीधे कहा कि इस मामले में आप चुप रहिए, दिल्ली आके हम समझ लेंगे। फिर उन्होंने कहा कि कुछ देर बाद जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी, उनका फ़ोन आया। उन्होंने भी कहा कि क्या हुआ, मैंने उनसे भी जानकारी दी कि ऐसी घटना हुई है, हमारी गलती से हुआ। तो उन्होंने कहा कि डोभाल जी ने भी कहा इस मामले में आप चुप रहिए, किसी से मत कहना, हम लाइन ले लेंगे। तो रवीश कुमार ने कहा इसका मतलब लाइन लेने का। उन्होंने कहा कि आप समझ गए होंगे क्या मामला है। रवीश कुमार पूछ रहे थे, करण थापा भी पूछ रहे थे कि इसका मामला क्या हुआ, लाइन लेने। उन्होंने कहा कि मैं समझ गया कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ये सतपाल मलिक जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, जिन्होंने करण थापा और रवीश कुमार को इंटरव्यू में बताया कि मैं समझ गया कहीं ना कहीं। उन्होंने कहा कि मैं जब लाइन ले लेंगे तो मैंने समझ। फिर रवीश कुमार का बहुत क्लियर इंटरव्यू था, करण थापा की आवाज़ थोड़ा कम समझ में आ रही थी। दोनों इंटरव्यू आप देख सकते हैं, रवीश कुमार के यूट्यूब पर और दवायर का भी, करण थापर का भी। तो रवीश कुमार के चैनल में आप देख सकते हैं उनका इंटरव्यू, अभी कल का है। और उसके बाद रवीश कुमार ने पूछा कि जब आप समझ गए तो इसके बाद फिर आपसे मोदी जी ने, अजीत डोभाल ने आपसे चर्चा किया, इसके संबंध में कुछ सलाह दिया, क्या लाइन लेना, क्या करना है। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली आने के बाद जो उनको करना था वो लाइन ले चुके थे। कहने का मतलब सीधे पाकिस्तान पर आरोप लगाया जा चुका था, मुझसे कोई इसमें सलाह नहीं की गई कि किस तरीके हमला हुआ, क्या हुआ। उन्हें ये भी कहा कि जिस रास्ते से काफिला जा रहा था 10 किलोमीटर के रेंज में कम से कम 10 लिंक रोड उस हाईवे में मिलते थे, उस रोड में मिलते थे। तो रवीश कुमार ने पूछा कि जब कोई प्रोटोकॉल होता होगा, जब कोई इतना बड़ा काफिला गुजरता है सेना का या सीआरपीएफ का, तो उन्होंने कहा कि हाँ कुछ ना कुछ होता है। जो लिंक रोड होते हैं वहाँ पे जिप्सियाँ खड़ी कर दी जाती हैं, जब तक काफिला नहीं गुजर जाता उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है, उसके बाद उस रास्ते को खोल दिया जाता है। ये सतपाल मलिक जी कह रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई, उन्होंने कहा कि मैंने जब जानकारी लिया तुरंत हमले के बाद किसी रास्ते को ब्लॉक नहीं किया गया था। उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा और किया कि उस क्षेत्र में जो 300 kg का RDX था वो 10 दिनों से वहाँ पे आसपास घूम रहा था। तो ये खुलासा किया कि 10 दिनों से उस क्षेत्र में ये गाड़ी घूम रही थी, उसके बाद इस काफिले को जाने दिया गया। उन्होंने कहा कहीं ना कहीं हमारी इसमें गलती है। तो इतना बड़ा ये लोकतंत्र की इतनी बड़ी आवाज़ है देश के लिए, देश को जानना चाहिए, हर व्यक्ति को जन जन तक इस बात को जानना चाहिए पुलवामा हमले के बारे में, जिसके संबंध में लोकसभा चुनाव भी लड़ा गया, इतनी बड़ी जानकारी को छुपाया गया देश से। इस आवाज़ को दबाने के लिए अतीक अहमद का मर्डर कैसे हुआ, क्या हुआ, किसने मारा, इसके संबंध में भी हम नहीं जाएंगे, वो अलग मैटर है। लेकिन अतीक अहमद का शोर इतना ज़्यादा हुआ कि अतीक अहमद के शोर ने लोकतंत्र की आवाज़ों को दबा दिया। मैंने बताया कि पहले राहुल गांधी की आवाज़ को दबाया गया जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए अडानी को लेकर। अतीक अहमद के काफिले को इतना ज़्यादा दिखाया गया गुजरात से प्रयागराज आने तक का कि राहुल गांधी की आवाज़ को दबा दिया गया है। उसके बाद जब सतपाल मलिक का एक मामला उठा इंटरव्यू का, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर आरोप, उस आवाज़ को भी कहीं ज़्यादा और नई आग लग जाए या कहीं कोई प्रिंट मीडिया वाले ने छापने लगे। रवीश कुमार ने पूछा कि जब आपने इतना बड़ा इंटरव्यू दिया, सीधे हस्तक्षेप प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार पे आप लगा रहे हैं, तो आपने सोचा होगा कि मीडिया की आप हेडलाइन बनेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई हेडलाइन में नहीं बना। उन्हें कोई पत्रिका का नाम लिया, कहा कलकत्ता की, बंगाल की, उसमें केवल छपा था। इतनी बड़ी घटना को दबाने के लिए अतीक अहमद के शोर में हमारे देश के जो एक महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, इसी तरह के तमाम शोर को दबा दिया जाता है।
इतना हो हल्ला मचाया जाता है, मतलब एक क्षेत्रीय स्तर के अपराधी को या कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अपराधी तरीके उसकी घटना को हमने एक समाचार के रूप में दिखा दिया कि ना कि लाइव टेलीकास्ट 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार उसको डिबेट चलेगी, लेकिन जो देश का प्रमुख मुद्दा है उसको हम दबा देंगे, उसकी चर्चा तक नहीं करेंगे, लेकिन एक अपराधी की चर्चा हम दिन रात करेंगे। तो दोस्तों, इसलिए मैंने आपको बताना इसलिए ज़रूरी था कि आपको भी लगे कि ये मीडिया जो है देश के लिए इस समय कितना खतरनाक है। जो आवाज़ें उठती हैं उनको एक गोदी मीडिया के माध्यम से दबा दिया जाता है कि कहीं जन जन तक ये आवाज़ें ना पहुंचने पाए, क्योंकि देश का अधिकांश, जो हमारे देश की अधिकांश एक बड़ा तबका है, बड़ी जनता है, वो टीवी के सहारे रहती है। टीवी जो बोल रहा है सही बोल रहा है, टीवी की खबरों को सही मान लेते कि हमने टीवी में तो देखा है, ऐसी चर्चा हो रही है। बहुत सारे सोशल मीडिया पे चलते हैं मामले, जो कुछ जिस तरह सोशल मीडिया में आप जो देखेंगे उसी तरह के मामले आपके सामने, यूट्यूब में आप जो देखते हैं, अगर आप गाना के शौकीन, म्यूजिक के शौकीन, म्यूजिक की आपके सामने आएंगे, या आप खेल के शौकीन या गेम के शौकीन, उसी तरह के आपके सामने वीडियो आते हैं। तो बहुत कम लोग न्यूज़ के शौकीन होते हैं, जो न्यूज़ के शौकीन होते हैं उन्हीं के सामने इस तरह के वीडियो आएंगे। तो रवीश कुमार का जो उसमें आप देख सकते हैं, सतपाल मलिक जी का इंटरव्यू है रवीश कुमार के चैनल पे, या ट्विटर बहुत कम लोग चलाते हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप, इस तरह ज़्यादा लोग आजकल चलाते हैं हमारे ग्रामीण स्तरों पे। तो ट्विटर पे खूब ज़्यादा ये मामला वायरल है, आप सर्च करके देख सकते हैं करण थापा दवायर का इंटरव्यू सतपाल मलिक का, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है, पहली बार जो है और इस तरह की निष्पक्ष पत्रकारिता देखना चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कुछ छोटे मोटे मंथली पेमेंट होते हैं, अगर ये भी नहीं कर सकते तो निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए कुछ न कुछ आर्थिक सहयोग हमारे कीजिए, 1 टाइम पेमेंट करके। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। और ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर तो जरूर ही कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।